12 रबीउल अव्वल भी आ गया। पूरे तज़्को एहतशाम के साथ हमारे हुजूर तशरीफ़ लाए। कुरान ने तशरीफ़ आवरी का मकसद बताया कि इसलिए हमने रसूल भेजा ताकि उनकी इताअत की जाए, उनकी पैरवी की जाए। तो बलफ़्ज़े दीगर यूँ समझें कि रसूल आए ताकि बंदा आबदुन नास बन जाए, यानी नबी आए ताकि बंदा सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाए, ताकि बंदा मोमिन हो जाए, ताकि बंदा मुस्लिम हो जाए, ताकि बंदा अगनन नास हो जाए, यानी तमाम चीजों से और सबसे बेनियाज होकर अल्लाह का मोहताज हो जाए, है ना। मुअज़्ज़ज़ सामईन, तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए ताकि आपकी पैरवी की जाए और नबी के नक्श कदम पर चलकर अपनी आखिरत को संवारें, अपने आप को मुसलमान बनाएं, मोमिन बनाएं, सबसे बड़ा इबादत गुजार मुत्तकी परहेजगार बनाएं और सबसे बेपरवाह होकर अल्लाह की ज़ात का मोहताज बने। बस इन लफ्ज़ों को अगर आपने समझ लिया तो अब मैं आपके सामने एक हदीस शरीफ अर्ज करता हूँ। इसी की मुहद्दिसीन और औलिया अल्लाह के अक़वाल की रोशनी में कुछ गुफ्तगू होगी और बस हमारी बात खत्म हो जाएगी। आप भी अपनी गांठ में इस हदीस शरीफ को बांध लें। आप देखिए नबी की जात कैसी करम वाली जात है कि बुला बुला कर लोगों को जन्नत का रास्ता बता रहे हैं, है ना। हम पर कितना तरस खाते हैं हमारे नबी। एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं याखुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात। मेरे आका का दरियाए करम जोश पर था। मेरे आका ने फरमाया, इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा है और बरवायत तिरमिजी साहिब मिशकात ने किताबुल रिकाक के अंदर इस हदीस शरीफ को दर्ज किया है। हदीस शरीफ के अल्फाज कुछ इस तरह हैं। मेरे आका ने फरमाया, मैं याखुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात फयामलु बिहिन्ना औ युअल्लिमु मैं यामलु बिहिन्ना। मेरे आका ने फरमाया, कौन है जो मुझसे मेरी इन चंद बातों को ले ले, मेरी इन बातों को मुझसे ले ले। कौन है जो आगे बढ़े और वो इन बातों को मुझसे सीखकर खुद अमल करे या फिर उसे बताए जो इन बातों पर अमल करे। तो हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा है। ये कहते हैं, कुल तो अना या रसूल अल्लाह, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं इन बातों को लेने के लिए तैयार हूं। फरमाया या रसूल अल्लाह फ़अद्दा खमसन, तो मेरे आका ने 5 चीजों का शुमार फरमाया। इन 5 चीजों को ही आपको बताना है और आप गांठ में बांध लीजिए इन 5 बातों को। इन 5 बातों में पूरा इस्लाम है और नबी के आने का पूरा मकसद इन 5 बातों में है। बस यही हदीस हमारी तकरीर है। फ़अद्दा खमसन, मेरे आका ने 5 बातों का शुमार फरमाया। अब अंदाज देखो शुमार करने का। हजरत अबू हुरैरा से मेरे आका ने फरमाया, इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास। मेरे आका ने फरमाया कि तुम अल्लाह की हराम करदा चीजों से बच जाओ, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओ। अब मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहता हूं। आला हजरत ने एक हदीस शरीफ के हवाले से फतावा रज़विया में लिखा भी है। मैं मफहूम बताकर और माहसल बताकर अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। अब आप देखिए, सबसे पहली बात देखिए, जिसको नंबर 1 पर रखा जाता है ना, उस बात की कुछ अहमियत होती है। इन 5 बातों में पहली बात मेरे आका ने यह फरमाई कि अल्लाह ने जिन चीजों को हराम फरमा दिया उनसे बच जाओ और उनसे डरो, अल्लाह के सबसे बड़े इबादत गुजार बंदे बन जाओ। यहाँ मेरे आका ने उन बातों के बारे में नहीं फरमाया
जिनको करने का हुक्म है, नहीं बल्कि उन बातों के बारे में फरमाया जिनसे बचने का हुक्म है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि शरीयत में अवामिर से ज्यादा मनहियात मुहतम है, यानी एहतमाम शरीयत में उन बातों का ज्यादा है जो कि हराम और नाजायज हैं, बनिस्बत उन बातों के जिन बातों को करने का हुक्म है। और आपको एक मिसाल इसकी दे दूं, एक वाकया से। इमाम आजम अबू हनीफा इरशाद फरमाते हैं, कोई इंसान इबादत करते करते सुतून बन जाए, खंबा बन जाए इबादत करते करते, लेकिन अगर उसकी ग़िज़ा हराम है तो उसकी कोई भी इबादत अल्लाह कबूल नहीं फरमाए। तो नमाज पढ़ने से पहले हराम से बचना है और नाजायज चीजों से बचना है। और बल्कि एक बुजुर्ग ने, हमने ये जो वाकया आपको बयान किया ना, एक बहुत मोतबर किताब के हवाले से एक बहुत मोतबर शख्सियत अल्लामा अब्दुल मुबीन नोमानी साहब ने अपनी किताब सच्चों की सच्ची बातें उसके अंदर दर्ज की है। और जो वाकया अभी बताने जा रहा हूं, इस किताब को हिकायत अहले दिल के अंदर उन्होंने ही नकल की है और बहुत मोतबर किताब के हवाले से। बल्कि हजरत सहल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी आप फरमाते हैं कि इंसान की ग़िज़ा अगर हराम हो तो चाहे वो रोजा रखे, चाहे वो नमाज पढ़े, चाहे वो ज़कात दे, चाहे वो हज करे, वो आबिद नहीं हो सकता और उसकी इबादत कबूल नहीं होगी। हज़रत मोहतरम, पता चला कि अवामिर को बजा लाने से पहले हराम चीजों से बचने का एहतिमाम करना है और इसी पर शरीयत का ज्यादा जोर है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, सबसे पहली बात जो इरशाद फरमाई तो फरमाया कि तुम हराम चीजों से बच जाओ। ऐसा करोगे तो अल्लाह के सबसे बड़े इबादत गुजार बंदे बन जाओगे। अच्छा, तो नबी के आने का मकसद यही है कि बंदा इबादत के नुक्ते कमाल को पहुंच जाए, बंदा तकवा और परहेजगारी और तहारत के नुक्ते कमाल को पहुंच जाए। यही नबी के आने का मकसद है। अब सुनो दूसरी बात जो मेरे आका ने इरशाद फरमाई, फरमाया वर्दी बिमा क़स्समल्लाहु लका अग़नन नास। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में जितना लिख दिया उस पर राजी रहो, सबसे ज्यादा तमाम लोगों से बेनियाज हो जाओ। हाँ, लोग शिकवा शिकायत जबान पर लाते हैं और इस बात को आप याद रखिए कि बंदे को दिरहम दीनार का बंदा नहीं होना चाहिए, बंदे को रुपए पैसे का बंदा नहीं होना चाहिए। एक हदीस शरीफ में इस पर सख्त वईद आई है। मेरे आका ने फरमाया, बल्कि बद्दुआ मेरे आका ने फरमाया, रुपए पैसे के बंदे को जो रात दिन वही पैसा वही रुपया और वही रुपया, इन्हीं चीजों को लेकर उठे और बैठे और रात दिन उसके दिल में यही चीजें रहे। मेरे आका ने ऐसे के लिए बद्दुआ फरमाई है। अल्फाज मुलाहिजा करें, मेरे आका ने फरमाया, ताइसा अब्दुल दीनार व अब्दुल दिरहम व अब्दुल खमीसा इन उतिया रदिया व इन लम युता सखता ताइसा वंतकसा इज़ा शीका फलन तखशा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हलाक हो जाए रुपए पैसे के बंदे, हलाक हो जाए आला दर्जे के कपड़े के बंदे, हलाक हो जाए कि अगर उन्हें दिया जाए तो राजी रहे और अगर ना दिया जाए तो नाराज हो जाए, हलाक और बर्बाद हो जाए ये रुपए पैसे के बंदे। अगर इन्हें कोई कांटा चुभे तो कोई कांटा इनका ना निकालने वाला। मेरे आका ने किन अल्फाज में बद्दुआ फरमाई कि ये रुपए पैसे के बंदे हलाक हो जाएं, तबाह बर्बाद हो जाएं, इनके पांव में जिस्म में अगर कोई कांटा चुभे तो इनका कोई कांटा भी ना निकाले। मतलब ये है कि अगर ये मुसीबत में गिरफ्तार हो तो इन दुनिया के पुजारी, पैसे के पुजारी, दौलत के पुजारी, ये इनका कोई मुमिद मुआविन और मददगार भी ना हो, ये हलाको बर्बाद हो जाए। हजरत मोहतरम, एक वाकया सुनाता हूँ। हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह एक बार
दो नए कपड़े जेबतन फरमाकर आप बाहर तशरीफ निकले लाए तो देखा कि लोग एक दूसरे को कपड़ों की वजह से सलाम करता है कि ये बड़ा कीमती कुर्ता पहना हुआ है, बड़ा आला दर्जे का कपड़ा पहना हुआ है। जब आपने ये देखा कि लोग एक दूसरे को कपड़ों की वजह से सलाम करते हैं तो आपने वो दोनों नए कपड़े अपने जिस्म से उतारे और तन्नूर में डाल दिया। जब पूछा गया कि हुजूर आपने ऐसा क्यों किया तो आपने फरमाया कि जब मैंने देखा कि लोग कपड़ों की पूजा करने लगे तो मैंने सोचा कि इन कपड़ों को जला दूं। हज़रात मोहतरम, तो इंसान जिस चीज के साथ जिसका लगाव हो जाता है वो उसी का बंदा कहलाता है। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने बाज हवारियों से फरमाया, ऐ दुनिया के बंदो, मतलब इसका मुअज़्ज़ज़ सामीन, तो आपने इस हदीस शरीफ को सुना किन अल्फाज में मेरे आका ने उन रुपए पैसे के बंदों और दौलत के पुजारियों के लिए बद्दुआ फरमाया आपने कि अगर कोई कांटा चुभ जाए तो कोई निकालने वाला ना हो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, दूसरी बात यह है कि तू जो अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिख दिया उस पर राजी हो जा, तू सबसे बेनियाज हो जाएगा और एक अल्लाह का मोहताज बन के रह जाएगा। और तीसरी बात मेरे आका ने इरशाद फरमाई, मैं आपको कहता हूं ना, एक एक बात इस हदीस शरीफ का सोने के पानी से भी धुलें तो कम है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरे आका ने तीसरी बात इरशाद फरमाई और फरमाया, वो अहसिन इला जारिका तकुन मोमिना। एक इंसान सच्चा मोमिन बनना चाहता है ना। अब मजे की बात ये, लुत्फ की बात ये कि इस पूरी हदीस में नमाज का तज़किरा कहीं नहीं आया, रोजे का तज़किरा कहीं नहीं आया। उलमा फरमाते हैं कि नमाजी और हाजी तो बहुत होते हैं, अगर तुम किसी को जांचना चाहते हो कि ये एक कामिल बंदा है, मुकम्मल इंसान है, तो नमाज रोजे से मत जांचो, बल्कि उसके लोगों के बीच की आदत व अतवार से जांचो कि इसका रहन सहन कैसा है, लोगों के साथ इसके मामलात कैसे हैं, लोगों के साथ इनका उठना बैठना कैसा है, पड़ोसियों को तो नहीं सताता, लोगों का दिल तो नहीं दुखाता, मुसलमानों को सताना इसका शेवा तो नहीं है। नमाज रोजे से ना पहचानो बल्कि उसके मामलात से उसे पहचानो। अगर इन मामलात में खरा उतरा तो वही बंदा कामिल और अकमल है, और अगर इसमें फेल हुआ तो ये बंदा कामिल और अकमल नहीं बल्कि नाकिस। हज़रात मोहतरम, मेरे आका ने फरमाया, वहसिन इला जारिक, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना, ऐसा करोगे तकुन मोमिन, तो तुम मोमिन बन जाओगे, मोमिन बन जाओगे। और नबी के आने का मकसद तो यही है ना कि बंदा इबादत के नुक्ते कमाल पर पहुंचे, बंदा तमाम से बेनियाज होकर रब का मोहताज हो जाए, बंदा सच्चा पक्का मोमिन बन जाए, बंदा सारी दुनिया से और हर चीज से सर फेर कर, मुंह फेर कर एक जात के सामने सर्वसुजूद हो जाए और सरे तस्लीम को खम कर दे। यही नबी के आने का मकसद होता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, ऐसा करोगे तो तुम मोमिन बन जाओगे। फिर चौथी बात मेरे आका ने फरमाई, चौथी बात क्या इरशाद फरमाई, हाँ इस बात को भी गौर से सुनिए। मेरे आका ने फरमाया कि वो अहिब्बा लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमा। मेरे आका ने फरमाया, अपने लिए जो पसंद करो वो दूसरों के लिए भी पसंद करो, ऐसा करोगे तो तुम मुसलमान हो जाओगे, ऐसा करोगे तो मुसलमान हो जाओगे। हाँ, जो अपने लिए पसंद करो दूसरे के लिए भी करो। और उसके बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इस बात को गौर से सुनिए। जलसे सुनते हैं, बाज जलसे तो ऐसे होते हैं कि एक हदीस शरीफ को नकल करके मिशकात में उसकी तशरीह लिखते हुए अल्लामा अब्दुल हकीम मुफस्सिर शहीर
अब्दुल हकीम अहमद यार खान लिखते हैं उस हदीस शरीफ के नीचे कि आजकल के जलसे तो ऐसे हो गए हैं, मुकर्रिरीन तो कुछ ऐसे हैं कि जो लोगों को हंसाना शुरू करते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये जलसा हो रहा है या सिनेमा का कोई शो चल रहा है। इस हदीस शरीफ से ऐसे लोग इबरत पकड़ें। आपने खास तौर से इस बात को लिखा है एक हदीस शरीफ की तशरीह में, बस उसी की अक्कासी इस हदीस शरीफ के इस जुमले में है। मेरे आका ने फरमाया पांचवी बात ये, वला तकसुरी ज़हका फइन्ना कसरत ज़हकी तुमीतुल क़ल्बा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, इन चार बातों के अलावा पांचवी बात ये है कि तुम ज्यादा हंसना मत। ऐसा करोगे, ज्यादा हंसोगे तो इस हंसी से तुम्हारा दिल मुर्दा हो जाएगा। ज्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देती है, और दिल ही तो है सारे खैर का मंबा और मरकज। दिल ही तो है हिदायत, इबादत, तकवा, तहारत, हर चीज का मंबा और हर चीज का महवर और हर चीज की असली जगह दिल ही तो है। यहीं से तो इश्क फूटता है, यहीं से राज़ो नियाज और गुदास की बातें निकलती हैं, यहीं से इश्क और मोहब्बत के चश्मे फूटते हैं। हजरत मोहतरम मेरे आका ने फरमाया कि हंसो कम, ज्यादा मत हंसा करो, क्योंकि ज्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देती है, वो भी ऐसी महफिल में। और वाकई मैंने ऐसे जलसे देखे हैं कि बहुत कहने को बड़े मुकर्रिर, लेकिन मैंने ऐसे जलसे देखे हैं कि लोग हंसते हंसते इनका पेट फूल जाता है। और वाकई मुफ्ती अहमद यार खान ने कितनी कीमती बात लिखी है, और एक जो जुमला लिखा है वो ये, कैसे कि तकरीर सुनने के बाद मजमे को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई दीनी जलसा है, ऐसा लगता है कि कोई सिनेमा का शो चल रहा है। मोहतरम हंसी दिल को मुर्दा कर देती है। आला हजरत एक जगह फरमाते हैं कि हंसी ये इस बात को बताता है कि पेट भरा है, और जिसका पेट भरा हो उसके अंदर कोई हकीकत और मार्फत आ नहीं सकती। सूफिया फरमाते हैं कि जिसका पेट भरा हो उसके अंदर तकवा, तहारत और मार्फत और हकीकत की रोशनी नहीं फूट सकती। आला हजरत फरमाते हैं जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा पिएगा। आला हजरत ने एक जगह लिखा है कि ज्यादा खाकर तहज्जुद की उम्मीद रखने वाला वैसा ही है जैसे बांझ औरत से बच्चे की उम्मीद रखता है, वैसा ही है जैसे बांझ औरत से बच्चे की उम्मीद। जैसे वहां उम्मीद कारगर नहीं, ऐसे यहां भी। तो आला हजरत ने लिखा वजह यह है कि जो ज्यादा खाएगा, ज्यादा पिएगा तो उसको नींद ज्यादा आएगी। जब नींद आएगी तो तहज्जुद तो क्या, फजर की नमाज भी गोल हो जाएगी। हजरत मोहतरम मेरे आका ने कितनी पते की बात फरमाई। बस मेरी तकरीर खत्म इन्हीं पांच बातों पर। मेरे आका ने जो पहली बात फरमाई, और बुलाकर मेरे आका ने फरमाया कौन है जो मुझसे इन पांच बातों को ले ले। हजरत अबू हुरैरा ने आगे बढ़ के ले लिया, और इन पांच बातों को आप अपनी गांठ में बांध लें और घर ले जाएं, और इन पांच बातों पर यकीन कर लें, तहैया कर लें कि हमें अमल करना है। इंशाअल्लाह इस पूरे जलसे का मकसद हासिल हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।